नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। आज दोस्तों मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस विषय के ऊपर बात करना और सुनना सभी को अच्छा लगेगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रेयर, जिसे हम हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। देखिए, प्रेयर जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल हमारे सनातन धर्म में बहुत ही प्राचीन काल से किया जाता है। ईश्वर की वंदना, ईश्वर का स्मरण, प्रभु का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण और गुरु की वंदना, इन सभी में प्रार्थना पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो प्रार्थना करते हैं, अगर आप उसको शब्दशः यानी कि उसके एक एक शब्द पर गौर करें तो आपको पता लगेगा कि आपकी प्रार्थना कितनी सार्थक और कितनी निरर्थक है। देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते समय मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता जब जैसे मैं निरर्थक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना और निरर्थक इसका थोड़ा अभिप्राय आपस में मिलता नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है ये कॉम्बिनेशन। फिर भी क्या है कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो शब्दशः यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो प्रार्थना वर्षों से करते आ रहे हैं, वर्षों से लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, उस प्रार्थना में आप क्या बोलते हैं और किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आपकी भावना क्या होती है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत अनुभव में ये पाया है कि बहुत से लोगों के जीवन में भरपूर कष्ट होने के बाद और उनके द्वारा ईश्वर से भरपूर प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन आता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी प्रार्थना में सार्थकता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, प्रभु जिनमें लाखों माँओं का वात्सल्य है, ऐसे प्रभु के समक्ष में अगर आप प्रार्थना करें और वो सार्थक ना हो, यह बात समझ से बाहर है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण प्रार्थना की सार्थकता जो है वो साबित नहीं होती या प्रार्थना निरर्थक लगती है? ऐसा हमें अनुभव क्यों होता है, उसका मैं आपको आज एक कारण बताऊंगा। देखिए, प्रार्थना में हम दो तरीके से प्रार्थना करते हैं। नंबर एक, देखिए, सबसे पहले आप गौर करेंगे तो हम हमारी अधिकतर प्रार्थना में अपनी मनोकामना को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। मनोकामना को यानी हमारे मन के अंदर जो इच्छा होती है उसके बारे में या उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नंबर दो, अधिकतर स्थितियों में व्यक्तियों को मैंने अर्थ यानी पैसे के लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हुए देखा है। तीसरा, मैंने बहुत से लोगों को अपने भोग विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा है। नंबर चार, मैंने बहुत से लोगों को अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते देखा है। और पाँचवें नंबर पे आता है कि वो लोग जो अपने शारीरिक कष्टों से परेशान होकर के ईश्वर से शारीरिक सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये सारी स्थितियां ईश्वर के समक्ष प्रार्थना के योग्य हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि अगर आप ईश्वर से को मानते हैं तो अगर आप ये प्रार्थना ईश्वर से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?
लेकिन यहाँ मैं आपके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। ठीक नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मैं अपना आपको अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये संशय ये है, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है या प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से जो बात मेरी समझ में आई अब तक इस स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, वो ये आई कि प्रार्थना में जीवन व्यक्ति को क्यों मिला। देखिए, जीवन हमें जो व्यक्ति को मिला, हमें मिला है, उसका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब प्रभु ने हमें इस योनि में यानी मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो हमें मृत्यु लोक से और योनियों में जन्म लेने से मुक्ति मिले और हमें हमेशा के लिए कष्टों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रभु की इच्छा रही थी जब प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया। अब जब हमें मनुष्य जीवन मिला, तो इस जीवन में आने के बाद ईश्वर को प्राप्ति के दो मार्ग बनते हैं। एक मार्ग तो बनता है जिसमें आप गृहस्थ यानी कि जो सांसारिक नियम बने उसके आधार पर चलें, और एक विरक्ति यानी कि आप सब कुछ छोड़ करके और विरक्ति रूप में ईश्वर की साधना करें। तो यहाँ पर हम इस विरक्ति वाला जो पोर्शन है उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गृहस्थी वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। यानी जो व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए, उसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो पहले 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, उस तरीके से प्रार्थना करने से आपके जीवन की सार्थकता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपकी प्रार्थना की कोई सार्थकता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईश्वर के समक्ष अगर आप उन सब 5 चीज़ों में से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो ईश्वर आपको देता ज़रूर है, क्योंकि ईश्वर आपको परेशान नहीं देखना चाहता। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो प्रार्थना में क्या करना है? देखिए, सबसे पहले जो मेरा इसमें दृष्टिकोण है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर व्यक्ति गृहस्थी में भी है तो उसे धीरे धीरे सांसारिक बंधन से मुक्ति मिले, पहला नंबर। नंबर 2 जो प्रार्थना में होना चाहिए वो आपका प्रभु के प्रति प्रेम और जो प्रभु के प्रति आपका स्वयं का समर्पण है, उसे आपको प्रभु के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए या उसे प्रभु को अपने प्रभु के चिंतन में उसे लेकर आना चाहिए। तीसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यानी आप जो भी कार्य करते हैं उसे आप पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें। चौथा, आपकी बुद्धि, विवेक, बल और सामर्थ्य को आप प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि वो आपको विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य और ताकत दे, जिससे कि आप प्रभु के दिए हुए विवेक, बुद्धि, ताकत और सामर्थ्य से अपने कार्यों को संपन्न करें और उस कार्य को संपन्न करने के बाद उसे प्रभु को ही समर्पित कर दें। अगर इस तरीके की शरणागति भाव से आप प्रार्थना करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये प्रार्थना पूर्णतः सार्थक साबित होती है और इससे सीधा सीधा आपका संबंध ईश्वर से जुड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको मनुष्य को मोक्ष, मुक्ति या आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए मृत्यु लोक से आपको छुटकारा मिलता है। यानी जन्म जन्मांतर जो आपको योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार ये जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, इनसे आपको मुक्ति मिलती है और यही जीवन का उद्देश्य है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि प्रार्थना की सार्थकता कैसे होती है या प्रार्थना करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।